बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस बात की तस्दीक कर रही है जिस बात का जिक्र जनाब इमरान खान ने किया कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। बहुत अरसा पहले से यह बात हो रही है, लेकिन आज मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि सितंबर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाने वाले हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए सितंबर के अंदर, तो कानूनी एतबार से और जो मुकदमात उनके ऊपर पेंडिंग है, उनकी बेल जारी बात है अब वो उस तरह मौजूद नहीं है। अदालती कार्रवाई के मुताबिक उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस तशरीफ लाते हैं तो उनको कोई बेल फैसिलिटी उस वक्त मिल जाएगी या वो पहले आते ही जेल जाएंगे? क्या ये सूरत हाल पैदा होगी? और अगर ऐसा होता है तो इसमें इमरान खान साहब के लिए क्या खतरा है? इमरान खान साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक बाकायदा प्लानिंग की जा रही है और फिर यह कि मियां नवाज शरीफ साहब को और उनको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए। यानी इस तरह के वो भी सियासत के लिए, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के लिए ऑलरेडी नाअहल है मियां नवाज शरीफ साहब, तो इमरान खान साहब को भी नाअहल करार दे दिया जाए। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो मुस्लिम लीग नून ने वो प्लानिंग किस तरह की हुई है कि अगर तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है तो उसके ऊपर एक राय ये अपनी जगह मौजूद है कि रेफरेंस तो दायर कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब पहले दिन से डिस्क्वालीफाइड नहीं है एज टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बाद में अगर उन्होंने अपने गोशवारों के अंदर, अपनी रिटर्न्स के अंदर या अपने उस डिक्लेरेशन के अंदर कुछ चीज़ें शामिल नहीं की जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने ईयरली करनी होती हैं, तो क्या उनको वो अमल डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन से करवाएगा या उसके लिए किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत से अदालती फैसले ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर अदालत ने बाकायदा तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है, उसका दर्जा ट्रिब्यूनल का है। ये अपनी जगह सवाल मौजूद है। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी कोई गेम चेंजर साबित हो सकती है या नहीं? शहबाज गिल साहब का मामला अभी तक अपनी जगह मौजूद है और फिलहाल ये बहस चल रही है कि जो वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि उनके रिमांड के अंदर दोबारा उनको फिजिकल रिमांड पर लिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने अपील दायर कर रखी है, एक रिव्यू दायर कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और साथ ही साथ बेल एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखी है सेशन कोर्ट के सामने। लिहाजा वफाक को ये क्यों लगता है, वफाकी हुकूमत को ये क्यों लगता है और कि शहबाज गिल साहब को दोबारा फिजिकल रिमांड पे लेना ज़रूरी है? उनके पास ऐसा क्या है जो वफाकी हुकूमत निकालना चाहती है या पुलिस बरामद करवाना चाहती है? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है और कोशिश करेंगे हम इसके ऊपर भी बात करें। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद, गवर्नर हैं सिंध के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और मरीम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़। बहुत शुक्रिया जनाब शर्जील मेमन साहब आपका। फैसल चौधरी साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और बड़े मजे हुए वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। शहबाज गिल साहब के केस के अंदर भी फैसल चौधरी साहब अपीयर हो रहे हैं और फैसल चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ है कि शहबाज गिल साहब के साथ भी ज़्यादती हो रही है और अदालत के अंदर वो ये बात साबित भी करेंगे। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब। मैं सबसे पहले ज़ुबैर साहब, ये क्योंकि एक सियासी मामला है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का, मुतअद्दिद दफ़ा आपसे पहले भी बात हो चुकी है। इनफैक्ट ओवर द ईयर पिछले एक साल सवा साल के अंदर हमने काफ़ी दफ़ा इस इशू को डिस्कस किया है। बट आपको, क्योंकि आप मियां नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं इन एक्चुअल सेंस और मरीम नवाज शरीफ साहबा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या हैज़ इट बीन डिसाइडेड कि मियां नवाज शरीफ साहब इज नाउ कमिंग बैक एंड ही इज ऑल गियर्ड अप, वो वापस आ रहे हैं? एक होता था ना पहले, बहुत से लोग आपके कहते थे कि नहीं वो ज़रूर आएंगे, बट नाउ अब क्या ये डिसाइड हो गया दैट ही इज कमिंग? ये तो डिसाइडेड है कि ही इज़ कमिंग। अब जाहिर है आपका सवाल ये है कि किस वक्त आएंगे, सितंबर में आएंगे, 4 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद आएंगे? देखिए, वो तो जब पब्लिक करनी होगी इंफॉर्मेशन वो पब्लिक कर दी जाएगी। इस वक्त तक तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है और उसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। लेकिन आपकी इत्तला के लिए और तमाम जो सुनने वाले देखने वालों की इत्तला के लिए, जावेद लतीफ़ साहब अभी रिसेंटली आए हैं लंदन से और मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें उन्होंने काफ़ी की हैं। तो उन्होंने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सितंबर में, ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं कि सितंबर की 30 को आप हमारे से पूछें कि सितंबर में तो नहीं आए, तो आगे पीछे भी थोड़ा सा टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आएंगे।
और आने की ज़रूरत भी है। पाकिस्तानी कौम इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तो वर्कर्स और लीडर्स और सपोर्टर्स तो जाहिर सी बात है उनको देखना चाहते हैं अपने दरमियान, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जैसा लीडर पाकिस्तान में मौजूद हो, और ये जो सियासी कशमकश है और सीरियस पोलराइजेशन है इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए। और ठंडा करने का तरीका ये है कि इमरान खान को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, बिकॉज इमरान खान को अगर किसी से डर खौफ है तो वो मियाँ नवाज शरीफ से है। और वो उन्होंने खुद उनको, एक तो ये नहीं मुझे समझ आई कि उनको किसने बताया कि वो सितंबर में आ रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने का जो इतला सबसे पहले दी गई सितंबर के हवाले से वो इमरान खान साहब ने, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ये बाखबर आदमी है चौधरी साहब शायद इनको कुछ पता होगा, बाखबर आदमी है, उनको किसी ने बता दिया। इमरान खान साहब तो इस मैं सिर्फ एक बात कह दूं, इमरान खान साहब को तो ऐसी ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो तारीख में या इस्लामी तारीख में भी नहीं होती। वो हर तकरीर में, जैसे उस दिन उन्होंने तकरीर करते हुए एक किस्सा बयान किया जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपनी लॉजिक को एक वजन देने के लिए वो मन घड़त किस्से जो बड़ी खौफनाक चीज़ है, जिसमें आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का नाम लेके एक तारीख का एक वाकया बयान कर रहे हैं जिसकी कोई, सो इमरान खान कैन से एनीथिंग। अच्छा ये बताइएगा, बिकॉज इसका एक कानूनी हैसियत अपनी जगह भी मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जाहिर बात है वो पाकिस्तान आएंगे, तो हैव यू वर्कड इट आउट, या हैज द पार्टी वर्कड इट आउट ऑन द लीगल ऑप्शंस? बिकॉज अपेरेंटली क्या है, फैक्चुअल बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालती मामलात के अंदर वो एब्सकॉन्डर हैं, और एब्सकॉन्डर की कोई प्ली इन एब्सेंशिया तो एंटरटेन नहीं की जा सकती। अगर वो बेल के लिए भी या दोबारा भी मामलात होते हैं तो वो उसी सूरत में जब वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। क्या पार्टी ने ये सोचा है कि वो जब आएंगे तो उनको घर नहीं, जाती उम्र नहीं, वो जेल जाना पड़ेगा, और मामलात कुछ ऐसे ही है और इतने ही संगीन है कि फिलहाल उन्हें कोई कानूनी रिलीफ इस तरह मिल नहीं सकता बाहर बैठे हुए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला, आप ज़ाहिर है लॉयर हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में कैसे केसेस बनाए गए थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, कैसे कन्विक्शन हुई थी, उसका कोई बेसिस नहीं था, उसका लीगल बेसिस कोई भी नहीं था। तो हम जो पुरुमीद हैं, जो आपका सवाल है उसका बॉटम लाइन जवाब ये है कि वो इंशाअल्लाह ताला जाती उम्रा ही जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। अच्छा, उन्होंने जो सख्तियाँ झीलनी थी, ठीक है, जो ज्यादतियाँ थी वो उनके साथ हो चुकी हैं, अब उसको ठीक करने का वक्त आ गया। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रोल नहीं है, इसमें तमाम उन लोगों का, जुडिशरी का खास तौर पर जिन्होंने ये गलत सजाएं सुनाई थी, अच्छा, उसको भी अपने जो वो फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जाती उम्रा जाएंगे। ये मेरे लिए भी थोड़ी हैरानगी की बात इसलिए कि ज्यादतियों का जिक्र आपने किया, तो एक तो ये कि आप पुरुमीद हैं, लेकिन ये ज्यादतियां आपको सितंबर में सजा होती है तो उस वक्त भी तो हैरानी होगी ना। वही मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादतियां आपको सितंबर में होते हुए खत्म होते हुए नजर आ रही है, फैसले सुनाए जाते हैं, बहुत बड़ी कोर्स करेक्शन आपको शायद नजर आ रही है, लेकिन वो भी अदालतों से ही होगी। बट मैं जरा इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरा फैसल चौधरी साहब से भी लेना चाहूंगा, जो कि एक वकील भी हैं माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के। फैसल साहब, डिस्पैशनेटली स्पीकिंग, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनके हवाले से बात ज़रूर की जाती है, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर बेल पर थे, फिर बाहर गए, अदालत ने इजाज़त की, वो रिकॉर्ड है, आपको भी पता है, लेकिन फ़िलहाल क्या कुछ कोर्स करेक्शन हो सकता है उनके लिए, या अदालत के सामने पेशी ज़रूरी है? और अंडरस्टैंडिंग भी सबकी हमारी तो यही है कि अगर कोई एब्सकॉन्ड कर रहा हो तो वो अदालत में पेश हुए बगैर तो बाहर बैठे हुए तो कुछ नहीं एंटरटेन हो सकता। मेरे ख्याल में जो अंडरटेकिंग्स वो दे के गए हैं वो तो यही है कि मैं वापस जेल में ही जाऊंगा, तो उस उन अंडरटेकिंग्स की मौजूदगी में तो मुश्किल होगा उनके लिए अपने घर पे जाना, क्योंकि वो एक कन्विक्टेड मुलज़िम हैं जिनकी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई हुई। तो वो जो एफिडेविट्स भी जमा करवाए गए थे उसमें उन्होंने कहा था कि बिकॉज़ वो बड़े सिक हैं, बीमार हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को आके अदालतों का सामना तो करना पड़ेगा। कन्विक्शन जो है वो जितनी मर्जी भी कहानी को घड़ ले कि ठीक है गलत थी, ज़ाती थी, जो भी जुल्म सितम की दास्तान जो बयान हुई होती रहती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है।
वो जिस बात पे उनकी कन्विक्शन हुई हुई है उनका तो रिव्यू भी डिसमिस हुआ हुआ है। तो ये अपने वर्कर्स को खड़ा करने के लिए या उसके लिए तो लगती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बीइंग प्रैक्टिशनर प्रैक्टिकल जो लॉ है वो तो इस तरह से नहीं चलता। ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, होती भी हैं, लेकिन लॉ को तो फेस करना पड़ेगा उनको। ठीक, ये बात अपनी जगह मौजूद है। एक बात शर्जील मेमन साहब, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जाहिर बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, ताहयात कायद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान उनकी जमात कहती है, उन्होंने डिसाइड कर लिया उन्होंने आना है। बट क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है? क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये केसों का केसेस का फैसला सुनाया गया था उस वक्त के जज्बात सेंटिमेंट बड़े मुख्तलिफ थे। आज यकीनी तौर पर आप एक इत्तेहादी भी हैं, वफाक में हुकूमत भी इकट्ठे कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, लेकिन उनकी जमात ये समझती है कि वो जेल नहीं जाएंगे और अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे, जबकि जो कानूनी हवाले से जो ऑप्शंस हैं वो इस वक्त बड़ी ब्लीक नज़र आती हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है जो उनके साथ हुआ वो ज़्यादती है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यू तो वो है जो कि फैसल चौधरी साहब ने बयान कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का फैसला बहरहाल अदालत से ही होना है, अगर कुछ ठीक होना है तो वो भी अदालत से ही होना है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब साहब। मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल ये बात हकीकत है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए और आके उनको पॉलिटिक्स करने का पूरा इख्तियार है, हक है। जहाँ तक आने के बाद का सिनेरियो क्या है, डेफिनेटली मुल्क में कानून मौजूद है और मेरे ख्याल से कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी कानून को फॉलो करेंगे, जो कानून कहता है, और जो कानून में ऑप्शन है उनको वही ऑप्शन मिलेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि जी आके वो अगर कोर्ट क्या कहेंगी तो वो अपील दाखिल करेंगे, अपील के बाद वो क्या फैसला होता है। लेकिन जब तक वो अपील उनकी डिसाइड नहीं होती और इन एब्सेंशिया, जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई अक्यूज जो है अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको कानून कोर्ट्स उसको एंटरटेन नहीं करती, तो कुछ दिन अगर उनको कुछ सख्ती बरतनी पड़ गई, अगर उनको कुछ दिन में उन्होंने जेल जाना पड़ गया, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल वर्कर जो जेलों से डरता है या उसको किसी किस्म का कोई खौफ होता है। और ये जहाँ जाति की बात है, डेफिनेटली उस दौर में जो जातियाँ हुई हैं वो सबने भुगती हैं, हमने भी भुगती है, हमारे लीडरान ने भी भुगती हैं, मियाँ साहब ने भी भुगती है। जिस तरह का एक ट्रेंड चल के कहते हैं कि मौसम खराब था, उस मौसम में टारगेटेड जो कार्रवाइयाँ की गई, उस टारगेटेड से तो चीजें काफी। अच्छा, वैसे शर्जील भाई, आप सबने को प्लान बनाया हुआ है इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाने का? क्योंकि इमरान खान साहब की मुतअद्दिद दफा कह चुके हैं कि आप सबकी एक प्लानिंग है और कि आप अब उन्हें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं और समहाउ इक्वेट करना चाहते हैं उनका स्टेटस एज अ पॉलिटिशियन विद मियां नवाज शरीफ साहब के। वो भी पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हो गए। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे साथ भी यही करना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं। तो यही आपका साजिश है जो कि बकौल इमरान खान साहब के आप सब सर जोड़ कर बैठ गए और यही साजिश कर गए? मुनीब साहब, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अभी तक कोई साजिश या कोई प्लान तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इमरान खान साहब पहले दिन से डिस्क्वालीफाइड हैं। वो क्वालिफाइड है ही नहीं, ना ही पॉलिटिक्स के लिए, ना ही पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए। अगर उन्होंने जितने उनके नॉमिनेशन पेपर्स आप पिछले देख लें, अभी भी देख लें, बहुत सारी चीजें उन्होंने हाइड की हुई है, बहुत सारी चीजें उन्होंने छुपाई हुई है, जो कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए मुनासिब बात नहीं है। अगर आपके सामने कल वकील भी इस पैनल में बैठे हैं आज के शो में, अगर मैं नॉमिनेशन पेपर आपके सामने पढ़ना शुरू कर दूं और जो जो उन्होंने चीजें छुपाई हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान का कानून जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई करता है या उनके फॉर्म्स रद्द करता है इसलिए कि वो कोई चीज जो है वो अपनी इलेक्शन कमीशन से या कानून से या अवाम से छुपा रहे हैं, वो क्वालिफाइड होता ही नहीं है। और मैं इसमें बहुत लंबे बहस के लिए भी तैयार हूँ, कोई लॉन्ग डिबेट के लिए भी तैयार हूँ, और ऑन ओथ अगर कोई डिबेट होनी है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। इमरान खान साहब क्वालिफाइड है नहीं अभी तक, सिर्फ आपने ऑक्सीजन के जरिए उनको चलाते रहे, जिस तरह उनका हनीफ अब्बासी साहब का केस था। हनीफ अब्बासी साहब के केस में भी बहुत वाज़ेह है, उस वक्त जिस तरह उनको सादिक अमीन का एक झूठा सर्टिफिकेट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मिला, जो कि जिसके वो लायक नहीं थे। बहुत सारी चीजें मेरे पर डिटेल मुझे याद है काफी सारी, लेकिन मैं अगर उस पर सिर्फ इसी टॉपिक पे प्रोग्राम करें तो मैं आपको 100 चीजें आपको। अच्छा, ये बात आपने एक बात आपने दिलचस्प की कि आपने कहा इमरान खान साहब शुरू से ही क्वालिफाइड नहीं थे मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए या पार्लियामानी सियासत के लिए। अगेन दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बट मैं एक बात जरूर कहूंगा, असद काज़मी साहब, आप क्योंकि लंदन में मौजूद हैं, इमरान खान साहब ने ये भी रिसेंटली बात की कि भाई उनको मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, और यही बात जो मैंने शर्जील मेमन साहब के सामने रखी, इमरान खान साहब को क्या खतरा है अगर मियां नवाज शरीफ आ भी रहे हैं? कानूनी ऑप्शंस
जो सामने नजर आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून जितनी मर्जी और इस वक्त दिखाए एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट करे, लेकिन फैक्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो उनको शुरू में तो सख्ती का सामना करना पड़ सकता है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। बट इमरान खान साहब, व्हाट डज ही हैव टू फियर, मतलब उनको क्या खतरा है मियां नवाज शरीफ की वापसी से? देखिए, हालिया अरसे में हमने यहाँ पे देखा कि काफी ज्यादा एक्टिविटी हमें नजर आई। बहुत सारे लोगों से मेरी भी मुलाकात हुई जो मियां साहब से मिलने यहाँ पे आए, तो एक्टिविटी तो चल रही है, मियां साहब कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, आपने शुरू में हैरानगी का इजहार किया कि वो किस तरह आएंगे लंदन से और डायरेक्ट घर चले जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई ऐसा बंदा देखा है जिसको जेल से उठाया गया और लंदन भेज दिया? ये स्पेशल केस है। यहाँ पे उनको मुख्तलिफ किस्म की रियायतें माजी में भी मिलती रही हैं, और शर्जील भाई ने यहाँ पे जिक्र किया कि वो वापस आएंगे तो उनको सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मुझे तो लगता है शर्जील भाई मियां साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब तो सख्तियां बर्दाश्त करते रहे, 8-10 साल उन्होंने जेल भी काटी है। मियां साहब से उतनी सख्तियां नहीं बर्दाश्त होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ऐसी चीज हो कि जहां पे उनको सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी तो वो वापस आएंगे। इसी वजह से मरियम बीबी ने भी खुल के कहा कि मियां साहब वापस आएंगे पर वो जेल नहीं जाएंगे। अब जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान साहब ये बात काफी दिनों से कर रहे हैं और उनको इस किस्म की इत्तलात है कि मुझे करार दिया जाएगा। उसके साथ साथ फिर हमारे सामने ये डील रखी जाएगी। हमारी 2-3 दिन पहले खान साहब से तकरीबन 2 घंटा मीटिंग हुई जूम के ऊपर, और वहां पे भी ये बात हुई और खान साहब ने ये जिक्र किया कि जनाब कि ये एक डील मेरे सामने रखना चाह रहे हैं कि जिसमें मियां साहब आएंगे, उनकी नाअहली और मेरी नाअहली को साथ इकट्ठा रखा जाएगा, और फिर जो है वो हमसे कहेंगे कि जनाब आप ये करें, आप इसके ऊपर राजी हो जाएं कि मियां साहब भी इलेक्शन में लड़ें और आप भी इलेक्शन में लड़ें, और ये जो तायात नाअहली है इसको खत्म कर दिया जाए। अब ये किसी का गैस तो हो सकता है कि मियां साहब के आने से इमरान खान की सियासत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त मारूजी हालात हैं और जो जमीनी हकायक हैं, मुझे नहीं लगता कि एकदम से मियां साहब आके कोई इमरान खान के बयानिए को खत्म कर देंगे, और या फिर जो उनकी पॉपुलैरिटी की एक वेव चली हुई है उसको वो किसी तरीके से रोक सकेंगे एकदम से। ठीक, एक यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जुबैर साहब, एक बात की अपनी जगह फैक्ट मौजूद है कि पिछले दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। अब एक बात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कही गई है, वो इमरान खान साहब ने, आपको पता है, एक पूरा बयानिया बनाया, उन्होंने बड़ी सबको टेक ऑन किया, न्यूट्रल्स को भी करते रहे, यानी पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को भी। लेकिन एक बात वो है जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने की और इसी जलसे के अंदर की, मैं ज़रा सुनाना चाहूँ, और उन्होंने वो आपकी तरफ डायरेक्ट की है, यानी PMLN की तरफ। वो क्या फरमा रहे थे, थोड़ा सुनिएगा। ये जो नया इन्होंने शोशा छोड़ा है फौज और इमरान खान और आपकी और मेरी पार्टी को लड़ाने के लिए, ये बड़ा नाकाम मंसूबा। शरीफों के लिए बुरी खबर सुना रहा हूँ कि इमरान खान साहब और फौज के साथ बेहतरीन तल्लकात हैं और उन्होंने हमेशा साथ एक चले हैं और आइंदा भी चलेंगे। कुछ लोग पैदा करने की गलतफहमी जो है, जो कर रहे थे, वो भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नाकाम हो चुके हैं। जुबैर साहब, आप लोग बड़े खुश हो रहे थे बकौल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, आपने बड़ी कोशिश की कि लड़ाई करवा दें इमरान खान साहब की पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन वो कहते हैं बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के। तो शायद कुछ कोर्स करेक्शन कर लिया इमरान खान साहब ने। शुरू किसने की थी? अच्छा, शुरू तो इमरान खान साहब ने खुद की थी ना। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस शुरू हुआ था तो पहले तो उन्होंने एक जलसे में जाके कहा कि न्यूट्रल के हवाले से, और मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरी कौम को भी पता है कि वो किस हवाले से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रल्स जो होते हैं वो जानवर होते हैं, और उन्होंने इस हद तक गए आगे जाके कि उन्होंने कहा जब आप कब्र में जाएंगे, जब न्यूट्रल्स कब्र में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप न्यूट्रल क्यों थे। मतलब उन्होंने तो इस्लाम ही की तशरीह कर दी कि जी आपको कब्र में जाके किस चीज़ का हिसाब किताब देना होगा, ये देना होगा कि आप न्यूट्रल क्यों थे। और न्यूट्रल, फिर हैंडलर्स, फिर वो मीर जाफर, मीर सादिक, वो किसका रेफरेंस था? वो किसके रेफरेंस में बात करते थे और कंसिस्टेंटली करते थे? सिर्फ इमरान खान नहीं करते थे, सारे के। और कई तो लोग इनके, फवाद चौधरी साहब के तो बिल्कुल क्लेब साहब निकाल के देख सकते हैं जिसमें डायरेक्टली वो जर्नल्स कह रहे हैं कि जी ये नहीं हो सकता कि 22 करोड़ लोगों का फैसला चंद जर्नैल करें। तमाम लीडर्स ऐसी बातें करते रहे हैं। तो अगर तो हमने कहाँ से लड़ाई शुरू करवाई थी? लड़ाई तो आपने शुरू करवाई थी।
और उसको फिर आप उस इंतहा तक लेके चले गए। आपने ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हुई है, वो अमेरिका ने की है और उसकी हैंडलर्स थे, वो यहाँ बैठे थे। और फिर वजाहत की जलसे में कि मीर सादिक और मीर जाफर थे कौन, वो कमांडर चीफ थे फौज के उस वक्त के, सिराजुद्दौला के। तो पूरा उन्होंने ये लड़ाई पहले पीक पर लेके गए, फिर उसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। तो हमारी खुशी या हमारी नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप लड़ाई टक्कर खुद ले रहे हैं। अब आपको पता चला कि आपको डर लग गया, और अभी जब आपने शहबाज गिल की बात की, शहबाज गिल का जो बयानिया है इतने को 10, 12, 15 मिनट का, वो हमने तो नहीं कहा, वो तो डायरेक्टली उधर वो कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जी आप रिबेल कर दें, फौजी अफसरान को और जवानों के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ म्यूटनी की उन्होंने। सो ये हमने तो नहीं तरकीब दी थी कि जी शहबाज गिल जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के जाके ये सब करें। तो हमारे लिए कोई इससे हम वी आर इनडिफरेंट टू इट कि जो इमरान खान साहब समझते हैं। इमरान खान साहब समझते क्या है, उन्होंने बिल्कुल मुनीब जस्ट द लास्ट वर्ड्स उन्होंने क्लियरली ये कहा कि आप न्यूट्रल, जो कि आइन में लिखा हुआ है कि एक इदारे को न्यूट्रल होना है एज फार एज पॉलिटिकल प्रोसेस इज कंसर्न। इमरान ने कहा नहीं, आप उस आइन की शिक को पीछे रखें, आप न्यूट्रलिटी छोड़ें और आप उधर आके कूदें सियासी मैदान में जहां आप इमरान खान का साथ दें और ये जो हुकूमत है इसको गिरा दें। दैट इज व्हाट इज डेफिनेशन और एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। बट इमरान ख्याल है कि इसको कोई भी बर्दाश्त कर सकता है। बट एक बात जुबैर साहब, अभी आपने शहबाज गिल साहब की बात की, फैक्ट ये है कि अब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको रिमांड पे पहले लिया, 2-3 दिन के बाद सेशन कोर्ट ने उनको अभी जुडिशल पर भेज दें, उसी वक्त रिव्यू भी फाइल किया, वो भी मुस्तरद हो गया। क्या लेना चाह रही है वफाकी हुकूमत? और कहा जा रहा है कि बड़ी खींचातानी है, यानी वो है अडयाला जेल के अंदर और वहाँ से वहाँ पर ये दबाव डाला जा रहा है कि उनको पिंडी के किसी अस्पताल में उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ये चाहती है कि वो वफाक के अंदर, पिम्स के अंदर उनको लाया जाए और वहाँ उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए। और इसी तरह सूबाई हुकूमत के चंद जो अहदेदार हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है सूबाई हुकूमत से कि भाई आप इस्लामाबाद की ना सुने और फलाने मिस्टर XY की ना सुने। ये तमाम बातें मौजूद हैं। कोई प्रेशर है मतलब वफाकी हुकूमत या फॉर दैट मैटर आप तो, क्योंकि वफाक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप क्यों चाह रहे हैं शहबाज गिल साहब का मजीद फिजिकल रिमांड लेना? बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। इस वजह से चाह रहे हैं कि ये बहुत संगीन चीज़ जो भी उन्होंने बात की थी, मैंने कहा ना, उन्होंने एक ऑफिसर्स को और जवानों को बिल्कुल वो कहा कि आप खड़े हो जाएं ऑफिसर्स के खिलाफ, उनका ऑर्डर्स मानने छोड़ दें। तो उसका आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे, आप ये भी नहीं पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कौन था, क्या ये प्लान का हिस्सा था, क्या ये शहबाज गिल खुद से कर रहे थे। और ख़ास तौर पर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कुछ पता चल सकता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो ड्राइवर है, वो क्यों गायब हैं? वो इसी वजह से ये सारी चीज़ें गायब हैं क्योंकि वहाँ का रिकॉर्ड को वो साफ़ करना चाहते हैं। अब अगर उनको कुछ छुपाने के लिए नहीं है, अगर वो खुद ओन करते हैं कि जी मेरे अल्फाज थे, तो वो तमाम चीज़ें ला के सामने रख दें और उसमें इन्वेस्टिगेशन सारी हो जाएगी कि उसमें क्या पीछे कोई प्लानिंग थी या नहीं थी। मैं नहीं उन पर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहता, बट एक कॉमन सेंस है कि इमरान खान ने जो बयानिया शुरू किया था उसकी एक ये कड़ी थी। अब उससे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या अचीव करना चाहते थे, ये तो इमरान या शहबाज गिल और दूसरे उनके PTI के लीडरशिप ही जवाब दे सकते हैं। बट क्लियरली ये कोई ऐसा छोटा केस नहीं है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ही ना करें, इसमें पता ही ना चलाने की कोशिश करें कि जी शहबाज गिल के पीछे क्या मकासद थे, उनके पीछे कौन लोग थे, किसने बैठ के प्लान किया, क्या, और ख़ास तौर पर उसके ARY के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ARY इसका हिस्सा था या नहीं था, मैं नहीं समझता। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ हुई है जो कि सब कहते हैं कि गलत हुई है। इमरान खान खुद कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसका कानून के हिसाब से सारा कुछ होना चाहिए, तो कानून के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होने दें। अच्छा नहीं, बट जुबैर साहब एक बात है, ज़रा इसको मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में शर्जील साहब को भी कहूँगा इस पर कमेंट करें। अभी आपने कहा कि एक बड़ी सीरियस बात है जो कि है जिस इदारे की बात की गई, आपका, मेरा, हम सब पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की फ़ौज एक असासा है, और अगर कोई ऐसा कोई शख्स अगर ऐसी बात करता है और एक नेशनल टेलीविज़न पे आके करता है तो बहुत कंडेमनेबल बात है। लेकिन आप रियासत ने या वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया, क्या आप जिम्मेदारी के साथ इसको कन्फर्म या
डिनाई कर सकते हैं कि जाहिर बात है जो कंसर्न इदारा है जिसके बारे में ये बात की गई है, क्या उस इदारे का भी उतना ही कंसर्न है और वो वफाक के साथ वो बिल्कुल इस बात पर एक सफ़े पे है कि शहबाज गिल साहब को वाकई करार, वाकई सज़ा कानून के मुताबिक दिलवाई जाए, या ये सिर्फ वाकई हुकूमत खुद कर रही है? क्योंकि तासुर ये भी आ रहा है कि आप स्कोर सेटल कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, जो उन्होंने आप लोगों के साथ किया, आपके ओहदेदारान के साथ किया, अब आप शहबाज गिल के साथ वही करना चाह रहे हैं। देखिए, दो बातें इसमें। एक तो ये वफाकी हुकूमत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून के हिसाब से उनको बीट करनी होती है कि अगर ऐसी कोई बात हो और इतनी संगीन बात हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पर करना और जो भी उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जी इदारे ने क्या महसूस किया वो मुझे नहीं पता। लेकिन बड़ा नेचुरल सी बात है मुनीब कि जो इदारे में लोग होंगे, जो ऑफिसर कोर होगा या दूसरे लोग हैं, उनसे मंसूब एक चीज़ करना, तो वो बार बार ISPR चीफ ने भी कहा है, रिपीटेडली कहा है कि हमें आप सियासत से बाहर रखें। अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि सियासत में वो अमल दखल कर रहे हैं, आप तो उनको तरगीब दे रहे हैं, आप तो उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि जी आप ये सब करें जो कि पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ है, उस इदारे के लिए कमज़ोरी करने के मुतारिफ है। और दूसरी बात ये, क्या पाकिस्तान में आज अगर शहबाज के लिए कर रहे हैं तो ये तो हर दफ़ा कोई ना कोई आगे कहेगा। भुट्टो साहब कहते हैं कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हूँ फौज में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी फौज के ऑफिसर्स के खिलाफ सीनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर लेना बंद कर दे। ऐसे तो नहीं फौजें चलती हैं। और सिर्फ पाकिस्तान की फौज की बात मैं नहीं कर रहा, दुनिया भर में एक डिसिप्लिन होता है और वो ऊपर वो यूनिटी ऑफ कमांड होती है, ऊपर ऑर्डर आते हैं, नीचे सारे अमल करते हैं उस पर। आज आप ये क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देंगे, और शहबाज गिल इज नो स्मॉल पर्सन, ही इज चीफ ऑफ स्टाफ टू द चेयरमैन ऑफ तहरीक इंसाफ, तो उनका ये स्टेटमेंट देना, और ये नहीं कि एक आध सेंटेंस निकल गया और गलती से, रिपीटेडली उन्होंने एक उसको बिल्टअप किया नैरेटिव अपना और उसको अपनी इंतहा पर पहुंचाया। सो मेरा ख्याल है उसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये ज़रा दो मौक़िफ़ भी चलाना चाहूँगा जो कि फवाद चौधरी साहब के हैं। फवाद चौधरी साहब जी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फवाद चौधरी साहब ने जब ये सिलसिला आया, जब ये शुरू हुआ शहबाज गिल साहब वाला मामला, क्योंकि फवाद चौधरी साहब एक ज़हीन सियासी शख्सियत है, उन्होंने पहले इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लिया, ज़रा आप ये सुन लीजिए। होना चाहिए, लेकिन ना पार्टी उनके साथ दे रही है और ना ही पार्टी उनसे डिस्टेंस पैदा कर रही है। नहीं, तीसरा भी हो सकता है। तो उन्होंने बात जो है वो की है, उसके वर्ड जो आपने नवाज शरीफ इग्नोर किया है, फजलुर रहमान का इग्नोर किया है, मरियम का इग्नोर किया है, ख्वाजा आसिफ का इग्नोर किया है, एक और भी इग्नोर करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अल्फाज का चुनाव जो है उसमें ठीक हो सकता था। नहीं, ये उनके जाती ख्यालात हैं या पार्टी का बयानिया? ये पार्टी का तो जाहिर है नहीं, पार्टी का बयानिया नहीं है। अब शहबाज गिल साहब के हवाले से जनाब फवाद चौधरी साहब ने आज क्या फरमाया, सुनिए। शहबाज गिल को उठा लें, उसको टॉर्चर करें, कहते हैं जी फोन बरामद करना है, लिहाजा दोबारा हमारे हवाले कर लें ताकि हम उसे टॉर्चर कर सकें। तो शहबाज गिल है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसका बाप ना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म रहा है, ना उसके दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक है। मरियम नवाज का बाप यहाँ पे वज़ीर आज़म रह चुका है, उसको कोई हाथ ना लगाए। कैप्टन सफदर, अयाज सादक, ख्वाजा आसिफ तगड़े लोग हैं, उनको कोई हाथ ना लगाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म की एक इंतहा है जो इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर हो रही है। पूरी पार्टी जो है वो शहबाज गिल के साथ खड़ी है। इमरान खान जो हैं वो उन्होंने अपने जलसे में भी ये बात कही है, पूरी पार्टी शहबाज गिल साहब के साथ खड़ी है। अब माफ़ी अगर तलब करनी है इस पूरे मामले के ऊपर, या अगर कुछ दुरुस्त होना है, कोर्स करेक्शन आजकल जिसे कहा जाता है, तो वो किसने करना है? वो शहबाज गिल साहब ने एज एन इंडिविजुअल करना है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि पूरी जमात उनके साथ खड़ी है, तो पूरी जमात क्या, फिर आप ये बता दें कि पूरी जमात उनके खिलाफ होने वाले जुल्म पे उनके साथ खड़ी है अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई गलत होती है तो। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि आप जमात उसके ऊपर भी उनके साथ खड़ी है। एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हम इस इशू को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्जील भाई, आपने ये बात फवाद चौधरी साहब की तो सुनी। अब शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर ये आप, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है ना, जुबैर साहब ने तो इस बात को डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। एक बात ही इतनी संगीन है कि उसके ऊपर फिर उनको फिजिकल रिमांड पे लेना बनता है। लेकिन तासुर ये भी आ रहा है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी पूरी जमात कह रही है कि आप लोग वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं कि अगर आपके लोगों को गिरफ्तार किया गया तो अब शहबाज गिल साहब आपके हत्थे चढ़ गए हैं तो आप उनको भी रगड़ा लगा रहे हैं और आप यही करना चाह रहे हैं। और जिस तरह भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो एक एक्सपैट्रिएट है, उनको पाकिस्तान के अंदर उनके वालिद साहब कोई मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं थे, ना उनका कोई इतना लंबा चौड़ा सियासी बैकग्राउंड है, तो अब आप उनको पनिश करना चाह रहे हैं और आप यही कर रहे हैं।
देखिए मुनीब साहब, इत्तेहादी होने की बात अलावा भी मैं बात करूं कि जैसे फवाद चौधरी साहब की बात अभी चल रही थी, अगर एक्सपेक्टेड तो एक्सपेक्टेड को ये इख्तियार किसने दे दिया कि अपने मुल्क में बैठकर आप अपनी अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाएं? उस एक्सपेक्टेड को किसने ये इख्तियार दिया कि अपने मुल्क में बैठकर आप टीवी चैनल पर बैठ के ये मैसेजेस दें कि जी नीचे वाली कमांड जो ऊपर वाली कमांड की बात ना सुने? और जहां तक बात मैंने कही कि अगर इस चीज में पूरी पीटीआई शामिल नहीं थी तो पीटीआई फौरी पर आजकल बहुत इनका अभी तो पूरे पाकिस्तान में मीडिया बहुत सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारे मीडिया पे बहुत एक्टिव है। उसी फौरी तौर पे ये डिस्प्लेजर शो करते थे स्टेटमेंट पे और शो कॉज नोटिस देते। कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, कोई डिस्प्लेजर शो नहीं किया। और आज तो जो फवाद चौधरी साहब का बयान है कि पूरी पीटीआई शहबाज गिल के साथ खड़ी हुई है। अगर पूरी पीटीआई शहबाज गिल के साथ खड़ी हुई है और जिसको कभी बोलते मासूम एक्सपेक्टेड है, तो उस एक्सपेक्टेड की इतनी मजाल कैसे हुई कि अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की घिनौनी साजिश करे? और ये एक साजिश नहीं है, ये साजिश काफी अरसे से चल रही है। अगर आप और जैसे पुलिस अगर कहती है कि जी उनको वो मोबाइल फोन चाहिए, तो वो मोबाइल फोन देने में हर्ज क्या है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें एक चीज ये हो सकती है, क्योंकि ये भी बात सामने आ गई कि जी इनके पास लॉबियस्ट भी इन्होंने हायर किए हुए फॉरेनर्स जो इनके लिए पूरा काम कर रहे हैं, और बाहर भी इनके नेटवर्क इस तरह के हैं जो इनके लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चला रहे हैं। इमरान खान उस सब चीजों को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्किंग है जो मैं समझता हूँ कि पुलिस वही चेक करना चाहती होगी इस नेटवर्किंग में और कौन कौन शामिल है और कौन कौन है जो कि इस तरह नेटवर्किंग कर रहा है। और अगर उसका मोबाइल फोन रिकवर होता है तो उस मोबाइल फोन से ये भी पता चलेगा कि कहीं ये इंस्ट्रक्शंस, कहीं ये चीजें किसी और मुल्क में तो नहीं हो रही। और फॉरेन फंडिंग केस में जो दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम आए हैं कि इंडिया एंड इसराइल से इनको फंडिंग मिली है, कहीं ये खुदा ना खास्ता ये पूरी साजिश जो है वो इंडिया और इसराइल से तो नहीं चल रही है, क्योंकि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और अगर नहीं चल रही, ठीक है, हो सकता है तो उसके साथ ही रहा है। मैं इस एक पॉइंट पे ये भी आता हूँ, तो अपना मोबाइल फोन ले आए सामने, पुलिस को दे दे, ड्राइवर को छुपने की क्या जरूरत है? ड्राइवर सामने लाए जी ये मोबाइल फोन है, वो अपना खुद कांटेक्ट करे ड्राइवर को कि जी मोबाइल फोन जमा कराओ। उस मोबाइल फोन में ऐसी क्या चीज है, किस मुल्क के साथ ताने बाने मिलते हैं, ये सिर्फ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि वो क्लियर है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसकी खुदा ना खास्ता पता चले कि जी जो ममालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं, अगर उनके ही ताने बाने, उन्हीं से पूरे लिंक्स आ रहे हैं। बट शर्जील भाई, आप खुद समझते हैं अब तक तो वो मोबाइल फोन पता नहीं एग्जिस्ट भी कर रहा होगा कि नहीं, उसको कोई जला दिया हो, खत्म कर दिया हो, ठीक है, वो एल्गोरिदम्स आप ढूंढते रहे। हम पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका के अंदर तो है नहीं कि जब एल्गोरिदम से आप पता लग जाए आपको कि क्या क्या हुआ था। मैं इतना टेक्नोलॉजी सेवी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शायद उस लेवल के ऊपर जाके इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये तो प्राइमरीली अगर गलती थी तो पुलिस की थी। जब शहबाज गिल साहब को तहवील में ले रहे थे तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का किसी ने पूछा ही नहीं। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये थी कि उनको पकड़ा जाए और शीशा शूशा तोड़ा जाए अगर वो बाहर नहीं निकल रहे थे। शहबाज गिल साहब वो आई थिंक वो उन्होंने, उनकी हाजिर दिमागी थी कि उन्होंने उस वक्त अपने मोबाइल को मिसप्लेस कर दिया या इधर उधर कर दिया, वो तो गलती आई थिंक पुलिस की है। बट एक बात जो कि अदर काजी साहब, जो जुबैर साहब ने भी कही और जो शर्जील मेमन साहब ने भी कही, फैक्ट ऑफ द मैटर ये, आपको पता है, मुझे पता है, मामला तो बड़ा संगीन है। ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहते हैं ना यू कैन ब्रश इट अंडर द कार्पेट, ऐसा तो नहीं है। और उसके अंदर एक सख्ती भी है, ठीक है, वफाक ने कार्रवाई भी कर दी। जो अगर उस स्टैंडर्ड के ऊपर हम चले जो तरीके इंसाफ नहीं बनाया हुआ है कि अगर आप चोर नहीं हैं तो फिर फलानी चीज़ बताने का क्या, उससे क्या आप घबरा रहे हैं। इसी तरह अगर शहबाज गिल साहब ने कुछ भी नहीं छुपाना तो उनको चाहिए था कि अपना मोबाइल भी हैंड ओवर कर देते, ताकि ये पूरी साजिश का जो बयानिया बनाया गया है कि पता नहीं जी ताने बाने कहाँ जा रहे हैं, कौन था इसके पीछे, कितनी बड़ी साजिश प्लान हुई और किसने ये करवाया, ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता। ड्राइवर का रूह पोश हो जाना, एविडेंस का सामने ना आना, ना होना मोबाइल फ़ोन का मौजूद, ये बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है। अदर साहब देखिए मुनीब भाई, आपने खुद भी जिक्र किया, मियां साहब के बयानात का जिक्र किया, दीगर जो इस वक्त पीडीएम की क़यादत है उनके जो बयानात हैं वो माजी में हमारे सामने, माजी करीब के अंदर, मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा गया, हाजिर सर्विस एक जर्नल को पिछले दिनों खुडे लाइन किसने लगाया, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब वो लोग जो माजी करीब के अंदर और हुकूमत में होते हुए इदारों के हवाले से ये मौकिफ रखते हैं, जब वो किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो उसके अंदर फिर लोगों को सियासत नजर आती है। यहाँ पे देखें, इदारा तो सामने नहीं आ रहा, आपने भी जिस तरह जिक्र किया, क्या इदारा इसमें ऑन बोर्ड है? यहाँ पे कार्रवाई कौन कर रहा है? यहाँ पे सिंध पुलिस रात को लोगों के घरों पे छापे मार रही है, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, यहाँ पे इस्लामाबाद
पुलिस सियासी मुखालफिन के ड्राइवर की बीवी को घर से जाके उठा लेती है। तो यहाँ पे इदारा तो कुछ नहीं कर रहा ना, ये हुकूमत कर रही है। तो ये सियासी मामला है, उसके अंदर इदारे को वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मौक़िफ़ है पीटीआई का। बाकी जो कानूनी अमल है उसको अपनी लेना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए। लेकिन छोटी सी चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त जो मोजिज हुक्मरान है, जो इत्तेहाद है, उसके एक अहम रुकन ने कल हमारी फौज के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाया। हरनाई के वाकये के बाद मोहसिन दावड़ साहब ने यह भी नहीं कहा कि इंक्वायरी होनी है, उन्होंने डायरेक्ट इतना संगीन इल्जाम लगाया कि उसके हवाले से हम सोच भी नहीं सकते। इस हुकूमत के इत्तेहादी ने क्या इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? बट वो तो अगर देखिए अली वजीर तमाम तर बेल्स होने के बावजूद बाहर नहीं निकल सके। वो लोग तो खैर अपना, अगर मैं ये कहूं तो शायद किसी को बुरा लग जाए, काफी लोग अपना फेट भुगत भी रहे हैं। मैं छोटा सा जुमला ऐड करूंगा, ठीक है, उससे वो हुकूमत अपने आप को अलहदा ना करे। आज एक वफाकी वजीर ने कहा कि जो लोग इमरान खान को लेके आए थे वो अभी भी उसकी डोरियां हिला रहे हैं, उन लोगों ने अपना सबक नहीं सीखा। तो इसका मतलब है कि इदारे के अंदर खुदा ना खास्ता ये कुछ स्प्लिट की बात कर रहे हैं। हमारे इदारों के अंदर से क्या लोग कोई इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं? एक डिसिप्लिन इदारा है। अगर शहबाज गिल ने कह दिया कि आप ऑर्डर ना माने, वो अगर बड़ी बात है, तो आज जो बात की गई ये तो उससे भी ज्यादा संगीन बात है। मेरे ख्याल में कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये कोई भी गद्दार नहीं है। गद्दारी के सर्टिफिकेट, मजहब सर्टिफिकेट, इन चीजों से बाहर निकलें और बैलेट बॉक्स के जरिए फैसला करें कि कौन किसकी सियासत किधर स्टैंड करती है। अच्छा, ये तो जब तक हम वो नहीं करेंगे तो इस किस्म के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर हम लगाते हैं। बस जुबैर साहब, ये अभी तायात नाअहली की बातें हो रही हैं, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझते हैं ये बिजनेस को और अकाउंटिंग को और सारी चीज़ों को, माशाल्लाह आपका एक करियर भी रहा है। और ये जो अकाउंट्स वगैरह के मामला, डिक्लेरेशन, गोशवारे, सब कुछ, इमरान खान साहब ने कितनी फौहश गलती, मैं से फौहश गलती कहूँगा, जिसके बिना पर आप लोग सारे ये कॉन्फिडेंट है कि नहीं इमरान खान साहब तो तायात नाअहल हुए के हुए? देखिए ना, वो जो शजील मेमन साहब ने शुरू में कहा था ना कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कभी कर ही नहीं सकते थे। 2002 के गोशवारों से लेके आज तक 2018 की गोशवारों, रिपीटेडली उन्होंने क्या कहना चाहिए, जानबूझ के छुपाया। मिसाल के तौर पर 2002 के गोशवारों में उन्होंने ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं किया जिक्र, जबकि ऑफशोर कंपनी का 2014 में जब पता चला तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से एक्सेप्ट भी कर लिया कि थी। क्या उनको डिक्लेयर करनी चाहिए थी? बिल्कुल डिक्लेयर करनी चाहिए थी। 2018 में तो उन्होंने इंतहा कर दी। और 2019 2020 वगैरह में एक तो ये होता है ना कि जी उन्होंने तोशाखाना का जो केस है उसमें, मैं मोरालिटी पर नहीं जा रहा, मैं प्योर अकाउंटिंग या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि ही शुड हैव डिक्लेयर्ड कि जी उन्होंने क्या बेचा और कितने का बेचा। अब जाहिर सी बात है जो उन्होंने बेचा जितने का था, जो डिफरेंस अमाउंट था, ये तो सबको पता है कि उनको गेन हुआ। उस गेन पर क्या टैक्स दिया? नहीं दिया। डिक्लेयर ही नहीं जब किया तो टैक्स क्यों देंगे? तो नॉन डिक्लेरेशन प्लस टैक्स ना देना, और फिर आप एक वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए और फिर सारी दुनिया को लेक्चर दे रहे हैं कि जी कितना जरूरी है हर एक के लिए टैक्स देना। और अब उसको अगर आप कंपेयर करें मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जिस पर सजा हुई थी, तो मेरा ख्याल है मज़ाक़ खेज बात है और इमरान खान को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। उसका जवाब क्यों नहीं देते? सिंपल सा ना, आज भी पूछने के लिए तैयार हूँ। अतर काज़मी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ी अच्छी नफीस बातें करते हैं। क्या उनको डिक्लेयर करना चाहिए था? क्या उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना चाहिए था? अगर तो वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर मैं आई विल रेस्ट माई केस। लेकिन अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर इमरान खान इज आंसरेबल एंड मोर आंसरेबल देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज वो सबको ये बताते हैं रियासत मदीना में क्या होता था। वो सबको हजरत उमर की एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उनसे सवाल पूछा था और उनको जवाब देना पड़ा। मैं जवाब नहीं दूंगा। आप उनका कोई उठा के काशिफ अब्बासी का प्राण, लेकिन मैं देख लें 2002 के गोशवारे, 2013 के गोशवारे। ठीक, शर्जील साहब, टुवर्ड्स द एंड, इमरान खान साहब अब शायद कराची और फिर शायद सिंध भी फतह करने आ रहे हैं, जलसों का ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो ब्रेस योरसेल्फ, इमरान खान साहब की जितनी पॉपुलैरिटी है ग्राउंड के ऊपर, वो तो क्या पता आपको भी टफ टाइम दे अगले इलेक्शन में सिंध के अंदर भी। देखिए, उनको पूरा हक है जलसे करेगा, और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी को कोई मना नहीं है जलसे करे। और जहाँ तक टफ टाइम की बात है तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी कोई टफ टाइम हमें इमरान खान से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी सियासत मैं समझता हूँ बहुत जल्दी दफन होने वाली है। वक्ती पॉपुलरिटी और जलसों पे आप ना जाए। जलसे आपने अगर याद हो 88 में काजी हुसैन अहमद साहब के जलसे भी आपने देखे, आपको याद हो, अभी जबरदस्त पिंडी में
टीएलपी का बहुत अच्छा हुआ है, जल से होना अलग बात है, लेकिन अवाम मतलब कभी इंसान कभी पेड़ चल रहा होता है, कभी झूठ बिक रहा होता है, झूठ ज्यादा नहीं बिक सकता। कहते हैं कि कोई झूठ के पैर नहीं होते। जब लोगों को ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि जी वो अमेरिका का बयानिया कि हम गुलाम नहीं है, ऊपर गुलाम नहीं है, और ऊपर से जो है अमेरिकन फर्म्स को हायर करना, अपनी 13 कंपनी इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और बहुत सारी छुप चीजें छुपाई हैं उन्होंने, जो कि मेरी पार्टी की तरबियत नहीं है मैं उस तरह की चीजें टीवी पे डिस्कस करूं। अतर साहब बैठे हुए हैं, बहुत जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क में भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी मेरा छुपी हुई, कि जो जिस मुल्क में उनको नजर आ जाएगा कि कौन इंसान क्या क्या चीजें छुपा सकता है। तो और काफी दूसरे ममालिक के कोर्ट के केसेस भी इमरान खान के खिलाफ फैसले आ चुके हैं, उन्होंने क्या पाया है। तो आपको पता है बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, इनकी हर चीज जो नॉन डिक्लेयर्ड है, और ये शख्स मैं ठीक है। अच्छा ठीक है, लास्ट वर्ड अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब को कुछ टेक्निकल चीज़ें तो है, गलतियां तो इमरान खान साहब से हुई हैं, बट आपको लगता है कि वो सियासी तौर पर उनके ऊपर ये नाअहली की तलवार जो लटक रही है ये रियलिटी बन सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये रियलिटी बन सकती है, इसलिए कि इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये समझता है कि सियासत के मैदान में बैलेट बॉक्स के जरिए खान साहब का मुकाबला नहीं हो सकता, तो वो तो बन सकता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि क्या इस तरह के किसी फैसले के जरिए उनकी सियासत खत्म हो सकती है, वो मुझे नहीं लगता। क्या मियां साहब की सियासत खत्म हो गई? क्या भुट्टो की सियासत हमने खत्म कर दी? भुट्टो की सियासत नहीं कर सके ना। तो इन फैसलों से, टेक्निकल नॉकआउट से सियासत नहीं खत्म होगी, हाँ वक्ती फायदा लेने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, बहुत मोहम्मद जुबैर साहब का, जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब का, और जनाब अतर काज़मी साहब का, फैसल चौधरी साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम देखा आपने जी, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।